हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। और सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी अरसे से कुछ माह से आपके साथ यूट्यूब पर खुदा के कलाम को शेयर नहीं कर सका, और उसकी वजह कुछ मसरूफियात थी, और खुदा के फजल से उन मसरूफियात से फ़ारिग हुए और खुदा ने मुमकिन किया कि हम सब फिर मिलकर यूट्यूब पर खुदा के कलाम को मिलकर सीखते हुए आगे बढ़े। सो मैं उन तमाम भाइयों और बहनों का, अजीज़ों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने इस दौरान भी उन तमाम वीडियो सरमन को और गीतों को सुना। तो खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हुए आगे बढ़ें। और आज इस वीडियो में हम यीशु मसीह के दो नाम जो रखे गए उनके ताल्लुक से देखते हैं। सो हम कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आया मुकद्दसा हम तलावत करते हैं। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। इस आया मुकद्दसा में हम देखते हैं कि खुदा की तरफ से वो बेटा जो कंवारी मरियम से पैदा होने वाला है, उसका नाम खुदा की तरफ से दिया जाता है, और खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता यूसुफ को बताता है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। अब इस आया मुकद्दसा की रोशनी में यीशु नाम खुदा की तरफ से मिलता है। खुदा का फरिश्ता यूसुफ को यह नाम देता है, और फिर इस आया मुकद्दसा की रोशनी में यह नाम यूसुफ से कहा जाता है कि तू उसका नाम यीशु रखना। और अगर हम मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके पहले बाब को देखें, और उसमें हम 31वें आया मुकद्दसा तलावत करते हैं। और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। अब जबराइल फरिश्ता जो खुदा की तरफ से मरियम के पास भेजा जाता है, वो मुकद्दसा मरियम से कहता है तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। सो इस आया मुकद्दसा में जैसे हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में फरिश्ता यूसुफ से हम कलाम है, और यूसुफ को खुदा की तरफ से इस नाम को देता है, तो मुकद्दसा मरियम को भी ये नाम दिया गया है कि तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। और यहां जैसे यूसुफ को यह कहा गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, मुकद्दसा मरियम से इस तौर से हरगिज़ नहीं कहा गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, बल्कि इस आया मुकद्दसा की रोशनी में फरिश्ते ने फरमाया तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। सो पैदा होने वाले बेटे का नाम दिया गया है कि उसका नाम यीशु रखना। सो मुकद्दसा मरियम को ये नाम बताया गया है कि वो इस नाम से इत्तफाक करे कि जब यूसुफ उस पैदा होने वाले बेटे का नाम यीशु रखे जो उसको खुदा की तरफ से मिला है। फरिश्ते ने वाज़ेह तौर पर यूसुफ से कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। और फिर मैं और आप बाइबल मुकद्दस में से ये भी देखेंगे कि यीशु नाम के अलावा एक और नाम उस
निजात दहिंदा का रखा जाता है। सो हम उस नाम को यशायाह नबी की किताब में से देख सकते हैं। यशायाह की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आया मुकस्सा। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामिला होगी, देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। अब यीशु के अलावा यीशु मसीह का दूसरा नाम इमानुएल रखा जाता है। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, वाज़ेह करना चाहूंगा कि इमानुएल नाम ये खुदा की तरफ से नहीं मिला। गो हम यशायाह नबी की किताब में से इस पेशन गोई को देखते हैं कि ये पेशन गोई की गई, हाँ ये पेशन गोई की गई है, लेकिन ये नाम खुदा की तरफ से नहीं बल्कि पेशन गोई में वाज़ेह अल्फाज में बयान किया गया है कि ये नाम मुकद्दसा मरियम की तरफ से होगा। मरियम उसका नाम इमानुएल रखेगी। सो यीशु मसीह के दो नाम रखे जाते हैं, एक नाम खुदा की तरफ से, बाप की तरफ से, यहोवा खुदा आसमानी बाप यीशु नाम देता है कि उसका नाम यीशु रखना, और इमानुएल नाम मुकद्दसा मरियम की तरफ से है। और जो रजिस्टर्ड नाम है वो यीशु नाम जो आसमानी बाप की तरफ से, ये नाम यूसुफ को दिया गया कि यूसुफ उसका नाम यीशु रखे। सो मैं और आप यहाँ इस बात को भी सीखते हैं कि जैसे आसमानी बाप ने, हकीकी बाप ने अपने इकलौते बेटे का नाम रखा, नाम रखने के लिए दिया, और फिर उसको अमली तौर पर ज़मीन पर जब वो पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है, तो जैसा यूसुफ से कहा गया था, यूसुफ ने उस बेटे का नाम जो कंवारी मरियम से पैदा हुआ उसका नाम यीशु रखा। सो आज भी बहुत दफा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाम रखे जाते हैं, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम एक इस खास बात को देखते हैं कि बाप की तरफ से नाम रखा जाना चाहिए। जैसा कि यीशु मसीह का नाम उसका हकीकी बाप आसमानी बाप यहोवा खुदा रखता है, और फिर ज़मीन पर जब हम उसको जो हुक्म दिया गया था पूरा होता है, तो यूसुफ खुदा के हुक्म के मुताबिक उस बेटे का जो मुकद्दसा मरियम से पैदा होता है उसका नाम यीशु रखा। और जैसे मुकद्दसा मरियम ने अपनी तरफ से पेशनगोई के मुताबिक जो की गई थी, और दूसरा नाम मुकद्दसा मरियम की तरफ से इमानुएल रखा गया। सो ये वाज़ेह रहे कि इमानुएल नाम जो यीशु मसीह का रखा गया वो मुकद्दसा मरियम की तरफ से है, और यीशु नाम खुदा की तरफ से, बाप की तरफ से फरिश्ता यूसुफ को वाज़ेह तौर पर यह नाम देता है और कहता है, फरमाता है कि तू उसका नाम यीशु रखना। सो अगली वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि मुकद्दसा मरियम के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम यीशु क्यों रखा गया। सो हम अगली वीडियो में इस बात को जानते हुए खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। खुदा हम सबको आज के इस कलाम के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।